नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर द वॉइस ऑफ लेबर और मैं आपके साथ चंदन कुमार शर्मा। अभी मैं हूं अलवर जिला के ग्राम भंबोली में और यहां पे जो है कुछ दिन पहले दारू का ठेका खुला हुआ था और उनके विरोध में ग्रामीणों ने जो है प्रदर्शन किया और दारू के ठेके को गांव से बाहर किया। फिर भी जो है गांव वाले का विरोध है कि वो गाँव में जो है दारू का ठेका ना हो और गाँव से फिर भी उससे बाहर करने का सोच रहे। आते हैं गाँव वाले से पूछते हैं कि इसमें आपका क्या राय है। कभी भी बच्चा ने पाड़े वो आप घर में कुछ भी चीज ले जाके बेच ले, दारू पीवे, लड़ाई झगड़ो करे, बस विरोध फैले घर में। तो अगर पास में पैसा नहीं है तो चोरी चपारी भी करता है। हाँ करें, मारपीट घरों में घुसता है, मारपीट करता है बच्चों से, बीवी से, बच्चों और बीवी से मारपीट। हाँ घर में कैसे करें। कुछ संदेश दीजिएगा यूट्यूब के माध्यम से। गांव से तो दूर ही होना चाहिए, गाँव से दूर होना चाहिए। गरीब आदमी तो खांसू मतलब कि होना ही ना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि खांसू पिएगा और जो पैसा वाला होगा जो तो बाहर से भी लाकर पी सकता है। तो आर्थिक स्थिति में कमी भी तो आई है। किसका? हमारे। तो दारू वहाँ पे जाकर के पीना होता है। हाँ, अक्सर पास में पड़ता है तो वहाँ पर लेडीज भी जाती हैं। फिर बगल में स्कूल भी है। स्कूल क्या है? दारू के ठेके के बगल में ही है? नहीं, थोड़ी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब परेशानी है इस ठेके की वजह से, क्योंकि वहाँ पे लड़कियाँ भी जाती है पढ़ने के लिए, औरतें भी जाती हैं निकल के, वहाँ बैंक भी है पास में, सभी तरह की परेशानी। रास्ते में पीते हैं तो सब तरह की मतलब दिक्कत है। वहाँ रास्ते में खड़े हो जाते हैं, उनसे कहते हैं तो हटते भी नहीं है रास्ते में से। महिला विरोध कर रही है तो आप बेचने के लिए आए हैं गाँव, कोई वो दिक्कत हो रहा है? अभी दिक्कत तो होता है, दारू वाले से दिक्कत ही दिक्कत है कि क्यों कपड़ा का ऐसे जो है ना बेच पा रहे हैं आप? आप बेच तो पा रहे हैं पर दिक्कत तो होती है। अगर महिला के पास में पैसा रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा कपड़ा खरीदेगा, अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर वो गाँव से कपड़ा कहाँ से लेके दारू पीने को ले जाए निकाल के घर से। हाँ, मार पिटाई करते हैं जनानियों के साथ में, जनानियों के साथ में मार पिटाई करते हैं। दारू का पैसा नहीं देगी तो उनके साथ में लड़ाई झगड़ा होता है तो घर वाले परेशान है, घर वाली बेचारी है। दिक्कत है, आदमी दारू पी दंगो करे से हमको क्यों मारपीट करता है दारू पी करके? और कैसा भी करे। अगर कभी पैसा नहीं रहता होगा तो परेशानी झेलना पड़ता होगा आप सबको? सब कुछ झेलनी पड़े। औरत परेशान रहे, दारू पी के घर में मारपीट करे, वैसे ही घर में भी कलेश रहे। अगर यहाँ ठेका ना रहेगा तो कम से कम निर्वाणी को कितना तो ना रहे। कितने दिन से विरोध हो रहा है गाँव में दारू का ठेके का? बहुत दिन से हो रहा है। कितने दिन से? ये तो कुछ कम से कम 6 महीना तो होगा। 1 महीना हो गया होगा? 5-6 महीना होगा। 5-6 महीनों से। क्योंकि गांव में बहुत सारे दारू के वो हो गए हैं शिकार, तो उसकी वजह से उसको मतलब चाहते हैं गांव के लोग कि जल्दी से ये बंद हो जाए। तो सबका यही मतलब हमारा भी यही मानना है और सब लोगों का भी यही मानना है कि वो जल्दी से जल्दी ये बंद हो जाए। मतलब मेरे पड़ोसी में ही जाके अभी भी आपको विजिट करा सकता हूँ मैं। मेरे बगल में ही एक व्यक्ति है जो बहुत बुरी तरह से वो बीमार है, उनको 2-3 बोतल वो उसका खून का ब्लड का चढ़ चुका है उसी की वजह से, दारू की वजह से। यहीं पे बगल में ही उसका घर है? बगल में। विरोध तो करेंगे ना, इसका गलत प्रभाव है। गलत क्या प्रभाव है? गलत प्रभाव यही है कि दारू पी के घर भी लड़ाई झगड़े होते हैं। मौत भी हुआ है दारू पीने से? हाँ, हो गया है। कितना हुआ होगा कम से कम? इसका करीब हो गया होगा 10%। तो वो साल में? हाँ, होता है इतना तो। साल में कितना होता है? साल में कम से कम 2-5 लोग तो गुजर ही जाते हैं। हर बार विरोध हो रहा है दारू का, क्यों? भाई देखिए, दारू क्या है कि एक ऐसी लत है, इंसान इसको सीख तो जाता है और वो अपनी लिमिट पार कर देता है। वो थोड़ा पीने के बाद वो हल्का सा नशा होता है, उसके बाद वो ये सोचता है कि हाँ अब तो मेरे माइंड में नो टेंशन हो, एक पैक और मार लो, उसके बाद वो पूरा मतलब कि फुल हो जाता है। और दारू पीने से ये होता है कि भाई दारू पी ली, उसके बाद घर आराम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग दारू पी के ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ लोग कहीं जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गए, तो उन एक्सीडेंटों की वजह से और ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है। गाँव में कितने साल से दारू का ठेका है? गाँव में तो काफी साल सबसे पैदा हुआ दारू का सिस्टम देखा जाए। फैमिली प्रॉब्लम भी है, दारू के पीछे ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। गांव में तो लगभग 90% लोग दारू पीते हैं, कच्ची भी पीते हैं, पक्की भी पीते हैं। खूब 1-2 बार जैसे कि कंप्लेंट भी की है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता। कहाँ पे किए हैं आप जाके कंप्लेंट? अलवर में कहीं पे भी की है, जो भी छोटे अपने पुलिस चौकी होती है वहाँ पर। लेकिन कार्य विभाग में की है? नहीं, वहाँ पर नहीं किया। जितनी हमको जानकारी इतना कर सकते हैं हम तो, लेकिन वहाँ पे भी लोग बाग पकड़ के लाते हैं पुलिस और उसके बाद छोड़ देते हैं दोबारा से, क्योंकि वो तो इस तरह से बिजनेस है उनका, वो तो बार बार करेंगे। क्योंकि इससे गांव में भाई बहुत परेशानी हो रही है। गांव के जो नौजवान हैं उनको गलत लत लग रही हैं और जो युवा पीढ़ी है उनको इससे गलत मिल रहा है, तो ये बंद होना चाहिए जिससे कि गांव का नौजवान गलत
गलत संगत में ना पड़े। आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं दारू के लत से। जी सर, आने वाली पीढ़ी, अगर गांव में ठेका है तो जो बड़े जो करेंगे उनका प्रभाव छोटे बच्चों पर पड़ता है। तो जैसे बड़े अगर दारू वारू पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उनको छोटे बच्चे देखते हैं तो वो भी वही करने लग जाते हैं धीरे धीरे, फिर बाद में उनको उसकी लत लग जाती है। तो चलो, एक तो गांव में आज से नहीं, ना जाने कितने ही दिनों से बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर भी, और यहाँ की जो पढ़ाई लिखाई पर सभी तरह से परेशान है दारू से। तो और कभी गांव में खोल देते हैं ठेके को लाकर, कभी गांव के बाहर खोल देते हैं। अब उससे है। हाँ बोलिए भाई, गांव वाले खुद इन्वॉल्व रहते हैं यहाँ पे। कहाँ पे? दारू के ठेके खुलवाने में गांव वाले का पूरा इन लोगों का कहना है कि गांव वाले का ही पूरा का पूरा हाथ है दारू का ठेका खोलने में। लेकिन फिर भी जो है विरोध हो रहा है दारू का ठेके का, तो उसमें से दिक्कत तो महिलाओं को है ना गांव में। मैं तो ये चाहूंगा कि गांव में क्या, गांव के आसपास भी दारू नहीं बिकनी चाहिए। गांव में 15 साल से दारू का ठेका है, लेकिन विरोध अब क्यों हो रहा है? भी विरोध तो पहले भी हुआ था। आप बताइए। नहीं, कुछ भी बोलिए। महिलाओं ज्यादा जो है ना, महिलाओं पे ही होता है। अगर वो दारू पी करके आते हैं तो उनको मारपीट होता है, उनके साथ में पैसे का प्रॉब्लम होता है। आप बोलिए कुछ इसके बारे में, क्या कहना चाहिएगा? ये दारू का ठेका तो बंद ही होना चाहिए, यहाँ तो खुलना ही नहीं चाहिए। वैसे भी महिलाओं को बहुत समस्याएं हो रही हैं, दारू की वजह से लेडीजों को अत्याचार सहना पड़ता है। ठेका तो बंद होना चाहिए और गांववासी सभी इसका साथ दें और ये ठेका बंद होना चाहिए। गांव में ये लड़ाई झगड़ा होता है, मेहरबान को पीटता है दारू पी कर गया। दारू पी के स्कूल आने जाने में बच्चे को दिक्कत भी होता है। होती है। हाँ, होती है। दारू पी करके आदमी गाली गलौज भी करता होगा। करता भी है, लड़की जाती है तो उनको छेड़ते हैं, उनको दारू वाली है जो, इसलिए ये नहीं खुलना चाहिए। यहाँ पर बाम्बोली सीमा में अंदर नहीं खुलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। पहले भी खुला था ना यहाँ पे? हाँ जी, पहले भी खुला था। कितने दिन से खुला हुआ ये ठेका? ये कम से कम 15 साल से हो गए। और अभी विरोध प्रदर्शन कितने दिन से हो रहा है गांव में? अभी 10-15 दिन से ज़्यादा हो रहा है। इसको भगाना चाहिए, यहाँ से भगाना चाहिए। पहले भी जो है गांव में ठेका खुला हुआ था यहाँ पे, और बहुत 15 साल से चल रहा है। तो एक बार आप विरोध किए, गांव से बाहर किया गया ठेका को, फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध की बात है, ऐसा है, ये जो औरतें हैं जिनको निकलने में दिक्कत होती है गांव में, क्यों कोई अंट संट बोलता है दारू पी के नहीं, कोई कैसे बोलता है, तो नु करके नहीं गांव में समस्या रहती है। इसके कारण ये ठेका गांव से बाहर जाना चाहिए। दारू पे बात घर में समस्या हो रही है, दारू से रोज ना कि हॉस्पिटल जा रहा ले 1 साल हो गए दिखाते कभी खून चढ़ रहा, कभी कुछ हो रहा। रुपया पैसा तो घर से खर्च हो रहा होगा। घर से ही कर रहा है खर्च, हॉस्पिटल में कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है। कितने साल से बीमार हैं अंकल? 1 साल हो गए। और कितना रुपया लगा दिए हैं आप इनमें? अब रुपया को तो पता है बीवी को कम से कम तो 1-2 लाख रुपया तो लगे गया होगा ना। अब आपको इतना पता हो, इनको ही पता होगा। यूट्यूब ये मेरे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? अब संदेश तो भाई यही है कि दारू को कुछ तो हल होना चाहिए या चीज को। गांव में इतनी बुरी स्थिति हो रही है कि कुछ कह ना सके। मेरे वाला पति भी खूब पीवे। वो कहाँ है? वो तो काम पे गया बेलदार। दारू पीते हैं वो भी खूब भयंकर पीवे। तो गांव में ठेका का विरोध हो रहा है। 15-20 साल से गांव में दारू का ठेका था, लेकिन अब जनता ज्यादा विरोध कर रही है, ऐसा क्यों? हो रहा है जो समस्या ज्यादा आ रही है ना, रोजाना की 10 आदमी पड़ा होगा गांव में दारू पी के। हाँ। और कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता को? दारू है भी बढ़िया और खराब भी। कितने साल से बीमार हैं आप? कितने साल से बीमार हैं? मैं 2 साल में। 2 साल से बीमार हैं। कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? कहीं संदेश दे, पब्लिक को कुछ संदेश दीजिए, दारू सही है या गलत है? सही भी और गलत भी बताते रहे। सही कैसे है? सही ऐसे दवाई मुझे पी, सेहत के लिए सही है। सही। और वो खराब कैसे है? ढाप रुपये पड़े रहे। आप ढाप के पिए हैं? ढाप के पीऊँ, कमले पीऊँ। मेरे साथ हैं मनोज जांगीर,
जो हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आते हैं, इनसे पूछते हैं कि गांव में जो दारू का ठेका का विरोध हो रहा है पिछले 2 महीने से, क्यों हो रहा है और गांव वाले क्या कह रहे हैं इनके बारे में, और पूछते हैं हम इनसे। अब बताइए, आप दारू का ठेका का जो विरोध हो रहा है कितने दिन से कर रहे हैं? काफ़ी दिन से हो रहा है ये दारू के ठेके का जो समस्याएं चल रही है, काफ़ी दिन से है। उससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं श्री राम सेना का राजस्थान प्रदेश संगठन मंत्री पद मेरे पास मौजूद है। समाज सेवा का कार्य मैं बहुत अच्छे से करता हूँ और जहाँ तक मेरी कोशिश होती है मैं हर उस क्षेत्र में जाने के लिए तत्पर रहता हूँ कि जहाँ आम जन की समस्या का समाधान हो सके। तो जैसे कि भाई साहब ने बताया और मैं भी इनको बता रहा हूँ, हमारे गांव में काफ़ी सालों से दारू के ठेके ब्रांचें चली हुई हैं और उसकी मुहिम भी छेड़ी थी, पहले भी छेड़ी थी, आज भी चल रही है। और बीच गांव में पहले ब्रांच चल रही थी, उसका विरोध करके उस ब्रांच को बंद करवाया गया ग्रामीणों की सहायता से। और अब वो ब्रांच जो ठेके के रूप में गांव बामोली के पास ही मौजूद है, जो वहाँ पर आए दिन क्या है कि रास्ते में बहन बेटियाँ जाती हैं, गाँव की जो महिलाएँ जाती हैं, शहर के लिए जाती हैं, गांव की जो बच्चे हैं स्कूल में कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाती हैं। तो क्या है कि आने वाले टाइम में ये जो स्कूलें खुलेंगी, अभी तो छुट्टी चल रही है बच्चों की, लेकिन बच्चों की जब स्कूल खुलेंगी उसके बाद में बच्चियाँ वहाँ से जाएंगी तो ये दारू के ठेके वाले या दारू बेचने वाले या दारू वाले जो भी है वो एक बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश भी हो सकती है और एक योजना भी हो सकती है। और योजना क्या है, ये तो क्या है कि शराब का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये कहीं पर भी किसी भी जगह झगड़ा कर सकते हैं। और गांव का जो है प्रधान, उनका क्या कहना है इनके बारे में? देखिए, वो ऐसा है कि वो सामने नहीं आना चाहते, वो ये नहीं चाहते कि शराब का ठेका बंद हो या खुला रहे। हम लोगों को दुनिया को दिखाने के लिए वो समझते हैं कि दारू का ठेका बंद होना चाहिए, लेकिन आंतरिक रूप से दारू का ठेका बंद नहीं होना चाहिए, ये उनकी अभिलाषा है। और जितने मैं एक ही मुखिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जनप्रतिनिधि गांव के जो इकट्ठे होते हैं, जो सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, किसी भी तरह का चुनाव अगर लड़ते हैं तो गाँव के क्या है कि जनप्रतिनिधि सभी शराब बांटते हैं। तो उनका उद्देश्य ये रहता है कि शराब में लिप्त रखें उनको और उनको आगे बढ़ने का मौका ना दें और शराब में लिप्त रख के। क्यों, उनको गांव के विकास से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, उनको गांव के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनका खुद का विकास होना चाहिए, अपने जेब का विकास होना चाहिए, अपनी जेब भरनी चाहिए, अपने खुद का परिवार सक्षम होना चाहिए, अपने खुद का परिवार पढ़ा लिखा हो, नौकरीदार हो और अपनी जेब में पैसे होने चाहिए जो ऐश मौज पूरी कर ले, लेकिन लोग ऐश मौज ना कर पाए। ये 15-20 साल से दारू का ठेका था, लेकिन अब गांव वाला जो है विरोध करने लग गया। तो विरोध 2 महीने से चल रहा है, जहां पे पहले दारू का ठेका था वहां से हटा भी दिया गया, फिर भी गांव वाला विरोध क्यों कर रहा है इनका? गांव वाले विरोध इसलिए कर रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से तो ये ठेका हटाया गया है और दोबारा से पनपना नहीं देना चाहते। जो गांव का जो ठेका है गांव से बाहर चला गया, लेकिन ये हम गांव बस्ती की सबकी यही राय है कि गांव से पूर्ण रूप से शराब मुक्त मेरा गांव हो और हमारा गांव हो, जो गांव बामोली हो, शराब मुक्ति के लिए एक अभियान छेड़ रखा है, वो शराब मुक्त ही रहे, ना कि शराब यहाँ बिके। चलिए, धन्यवाद। और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहूँगा कि जो ये मुहिम छेड़ी है, जो ये चैनल है, उसका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो प्रशासन और जो आबकारी विभाग है, कलेक्टर महोदय हैं या एसपी महोदय और जिन जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, हमारे रामगढ़ विधानसभा के विधायक हैं सुकुन जी, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आपकी विधायकी और आपकी सरकार है, राजस्थान में भी है, हमारे रामगढ़ में भी है और केंद्र में भी है। तो मैं आपसे भी अभिलाषा रखता हूं कि इस मुहिम में हमारा साथ दे करके इस दारू को ठेकों को बंद करवाने की कृपा करें। मैं प्रशासन से भी अवगत करवाना चाहूँगा कि प्रशासन कहीं ऐसी जगह इस ठेकों को खुलवाए जहां से आम जनता और आम पब्लिक और आम परेशानियों को, किसी को बच्ची बहन बेटियों को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि आपका आवाज़ सरकार तक पहुंचे तो आप हमारे YouTube चैनल पब्लिक पावर द वॉइस ऑफ लेबर को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।